बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले लखनऊ में शहर की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा मोहनलालगंज लोकसभा सीट में ग्रामीण इलाके की 4 सीटें आती हैं। इसी में सबसे खास सीट है लखनऊ मध्य। प्रदेश की हृदय स्थली लखनऊ के केंद्र में स्थित इस सीट में ही विधान भवन, राजभवन के साथ ही तमाम वीआईपी कॉलोनियां आती है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए और नए रोजगार सृजित किया जिससे कि युवाओं को जो है नौकरियां मिल सकें और वो अपना जो है जीवन यापन कर सकें। और सरकार से आने सरकार करें जो हमारी कोरोना महामारी है जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है उसके रोकने के लिए कोई उचित या और त्वरित व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूँ इस बार के चुनावों में जो भी पार्टी आती है, हर पार्टी का जो मुद्दे होने चाहिए वो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले मुद्दा है विकास का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, भय मुक्त वातावरण का होना चाहिए और नारी शिक्षा का होना चाहिए। ये बात मुद्दे बहुत जरूरी है आज के आने वाले चुनाव के लिए। लखनऊ के केंद्र में स्थित इस सीट में कुल 3,68,000 वोटर हैं। मतदाताओं में मुस्लिम वोटर करीब 90,000 हैं, वहीं ब्राह्मण वोटर 40,000 हैं। इसी के साथ ही कायस्थ 50 से 60,000 हैं, सोनकर 25,000 हैं, धानुक वोटर की संख्या 15,000 है, जबकि वैश्य और अन्य 75,000 हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के ब्रजेश पाठक ने सपा के रविदास मेहरोत्रा को करीब 5,000 वोटों से हराया था। खास बात यह है कि सपा कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद मध्य सीट पर सपा के रविदास के अलावा कांग्रेस के मारूफ खान ने भी पर्चा भरा, जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ वोटर्स का ध्रुवीकरण हो गया। अब देखना होगा कि इस बार ये मुकाबला किसके नाम होता है। राजनीतिक पार्टियों के दावे और वादे तथा इरादे अपनी जगह हैं, लेकिन मतदाताओं के जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लोकसभा क्षेत्र लखनऊ की बात करें तो प्रदेश की राजधानी होने के नाते सत्ता यहाँ बैठती है, नीति नियंता यहाँ बैठते हैं। चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 1991 से ये लखनऊ भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन जहाँ पे विधानसभा चुनाव की बात आती है नतीजे आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। यही लखनऊ लोकसभा की 9 सीटें 2012 में इनका परिणाम ये रहा कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में थीं, तो 1 सीट पे भाजपा और 1 सीट पे कांग्रेस विजयी रही थी। और ठीक 5 साल बाद जब 2017 के चुनाव का हम लोकन करते हैं तो 9 में से 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले ली थी। अब 2022 में भाजपा के सामने ये चुनौती है कि वो अपना प्रदर्शन दोहरा कर प्रदेश की सत्ता में अपनी दमदार वापसी करे और सपा अपने पुरानी विरासत को पूरा पाने के लिए कटिबद्ध है। अब ये 10 मार्च को पता चलेगा कि भाजपा का रणनीति कारगर होती है कि सपा के दावों पर जनता मोहर लगाती है। कैमरामैन पंकज ओझा और सहयोगी चीफ रिपोर्टर राजीव वाजपेयी के साथ अंबिका वाजपेयी, लखनऊ दैनिक जागरण।